वेलकम टू इकबाल क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज ये हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 19 है। इसमें हम राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ऑप्शन 2, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन 3, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त। ऑप्शन 4, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। इन कथनों में से कौन से सही है? 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, डी सर्वोच्च न्यायालय। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुनाव आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का निर्वाचन आयोग, सी विधि एवं न्याय मंत्रालय, डी लोकसभा का अध्यक्ष। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? ए राज्यों के संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा, बी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, सी भारत के विधि आयोग द्वारा, डी भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह ए कुल मतदान का 5% प्राप्त करता है, बी सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, सी 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, डी 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? ए 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, बी 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, सी 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, डी आधे से ज्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम ए 3 राज्यों में, बी 4 राज्यों में, सी 5 राज्यों में, डी 7 राज्यों। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 राज्यों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ए वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, बी वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, सी वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी पार्टी को एक राज्य के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब एक वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े
कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। 2 वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। 3 वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई हो। 4 वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। ऑप्शन ए प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से, बी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, सी यूरोपीय पूर्वोदाहरण से, डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? ए शिवसेना, बी कांग्रेस, सी बीजेपी, डी बीएसपी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है या है? एक मुस्लिम लीग, बी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, 3 अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, 4 पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1, 2, 3, बी 2 और 4, सी केवल 3, डी कोई भी नहीं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए एल के आडवाणी, बी ए बी वाजपेयी, सी एम एम जोशी, डी सिकंदर बख्त। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं किया गया? ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बी बहुजन समाज पार्टी, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डी समाजवादी पार्टी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादी पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ए कांग्रेस, बी भाजपा, सी सीपीआई, डी अकाली दल। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकाली दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी तेलुगु देशम, डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु देशम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आम आदमी पार्टी ए राज्य पार्टी है, बी राष्ट्रीय पार्टी है, सी क्षेत्रीय पार्टी है, डी पंजीकृत पार्टी है, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? ए आर श्रीनिवासन, बी बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डी लाला लाजपत राय। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? ए पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, 2 ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, 3 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ है राजनीतिक दल, दूसरी तरफ है गठन का वर्ष। ए सीपीआई 1972, बी सीपीएम 1920, सी एआईएडीएमके 1964, डी तेलुगु देशम 1982। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीपीआई 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ए 1 2 है, बी 3 होगा, सी 1 होगा, डी 4 होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? ए 1962, बी 1964, सी 1966, डी 1969। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1964। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996-97 के दौरान सत्ता में था भाग नहीं थे? ए बहुजन समाज पार्टी, 2 समता पार्टी, 3 हरियाणा विकास पार्टी, 4 असम गण परिषद। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा में लगातार 3 निर्वाचन में प्राप्त मतों की प्रतिशत दी गई है। वर्ष 1984 मतों की प्रतिशतता है 7.4, 1989 11.4, 1991 22.4। तो जिस दल में मतों की उपर्युक्त प्रतिशत प्राप्त हुई वह था ए कांग्रेस आई, बी बहुजन समाज पार्टी, सी भारतीय जनता पार्टी, डी भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नीचे कुछ राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं? ए सीपीएम 32, बी टीडीपी 30, सी बीजेडी 10, डी बीएसपी 14। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीडीपी 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन: भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत समाहित। कारण वह बहुत सी चीजों की वृहत विस्तार में चर्चा करता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी केरल। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। ये 97 के हिसाब से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। कथन: भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण: बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। ऊपर के दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन: संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण: चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिला के लिए नियत कर सकते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कथन: भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण: अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? ए सामाजिक व्यवस्था, बी आर्थिक व्यवस्था, सी राजनीतिक व्यवस्था, डी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिक व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
कथन: भारत में लिखित संविधान है। कारण: शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी पंचायत के सदस्य, सी मंत्रिमंडल के सदस्य, डी मजदूर संघ के सदस्य। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजदूर संघ के सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है? ए ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो, बी ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, सी दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, डी शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? ए माइनर वीनर, बी रजनी कोठारी, सी ऑस्टिन, डी भिखू पारिक। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनी कोठारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि का अधिनियमित हुआ वह कौन सी थी? ए 17 फरवरी 1985, बी 15 फरवरी 1985, सी 30 मार्च 1985, डी 21 अप्रैल 1985। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? ए किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, बी किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, सी एक साथ लघु दल बदल, डी संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष? ए 1975 में, बी 1977 में, सी 1985 में, डी 1995 में। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? ए जब विधान दल के कम से कम एक तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, बी जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, सी जब विधान दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, डी जब विधान दल के कम से कम तीन चौथाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब विधान दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ए एक सांसद या विधायक अनर्थ ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो जिससे वह संबंधित था, बी किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा, सी किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है, डी लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत वर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्हता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? ए यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, बी यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित
सम्मिलित हो जाता है। सी उपर्युक्त में से दोनों में, डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त में से दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। दल परिवर्तन विरोधी विधि से किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी पश्चिमी बंगाल, डी तमिलनाडु। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए जिसमें दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के परिणामों के कुछ विवरण प्रस्तुत हैं। एक तरफ राजनीतिक दल, जनता के प्राप्त मतों का प्रतिशत, प्राप्त सीटों की संख्या। जनता दल 36, 116, कांग्रेस 31, 35, भारतीय जनता पार्टी 20.4, 40। मतदान विश्लेषण के लिए मतदाता सीट की अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति के अपनाने को इसका कारण माना जाएगा? ए हेयर पद्धति, बी संचयी मतदान पद्धति, सी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, डी बहुल मतदान पद्धति। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। ए 50 सदस्य, बी 60 सदस्य, सी 80 सदस्य, डी लोकसभा की कुल सदस्यता का 1/3। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोरतम आंदोलन चलाया है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? ए कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर, बी व्यापारी वर्ग, सी शिक्षित वर्ग, डी युवा वर्ग। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारी वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कामराज योजना का उद्देश्य था? ए समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना, बी तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, डी सहकारी कृषि का संवर्धन। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। बी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा के चुनावों में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। सी चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। डी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। प्रयुक्त में से कौन से कथन सही है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल ए बी सी और डी। तो फ्रेंड्स आज हमारा सेट नंबर 19 का ये अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। तब तक देखते रहिए इकबाल क्लास। इकबाल क्लासेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।